हमारे देश से हजारों हजार किलोमीटर दूर इजराइल और फिलिस्तीन का भयानक युद्ध हो रहा है, जो मानवता को शर्मसार कर रहा है। इस युद्ध में की भयावहता इसी बात से आकी जा सकती है कि लगभग 20,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी का 3 तरफ से घेराव कर लिया है और एक तरफ समंदर है और लगातार बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से तमाम गाजा पट्टी की बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं और उस बिल्डिंग के मलबे के अंदर हजारों लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। यहां तक कि गाजा पट्टी के सबसे पुराने हॉस्पिटल पर आक्रमण किया गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें लगभग 700 मरीज जो अपना इलाज करा रहे थे असमय ही काल के काल में समा गए। दुर्भाग्य की स्थिति है। जब इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों की एंट्री हो गई है इजराइल को सपोर्ट करने के नाम पर, और युद्ध लंबा खिंच रहा है और रोज हर मिनट मानवता शर्मसार हो रही है। लोगों को प्लान करना पड़ रहा है। ऐसे दुखद स्थिति में भी हमारे देश का मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिव नफरती लोग इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को भी हमारे देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे एक धर्म विशेष के विरुद्ध नफरत फैलाने का के टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्भाग्य की स्थिति है। आज हमें समझना होगा कि इस युद्ध में न केवल इजराइल और फिलिस्तीन फंसा हुआ है और वहां के आम लोग संकट की स्थिति में पड़ गए, बल्कि यह युद्ध के बहाने अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और नाटो के कुछ देश रूस को दबाने के लिए इस युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इन्हीं स्थितियों को हमें समझना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पानीनी हुसैन। दोस्तों, आज हमें समझना होगा कि जब रूस ने यूरोपियन कंट्री के दादागिरी को चैलेंज करने के लिए यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो तमाम यूरोपियन देश अमेरिका के नेतृत्व में और नाटो देश अमेरिका के नेतृत्व में रूस को दबाने के लिए यूक्रेन में सक्रिय हो गए। लेकिन रूस को दबाने में जब ये कामयाब नहीं हुए, चूंकि अमेरिका को यूक्रेन में मदद करने के लिए उसे लगभग 4,800 किलोमीटर की दूरी की वजह से संकट उत्पन्न हो रहा था। इसलिए वो यूक्रेन को जितना मदद करना चाहता था रूस को दबाने के लिए, उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसलिए जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हुआ, तो अमेरिका ने अपने रूस को दबाने के लिए इसे अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। इसीलिए वो खुलकर फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को हथियार दे रहा है और हर तरीके से इजराइल के पीठ पर खड़ा है। लेकिन जब इजराइल ने गाजा पट्टी को 3 तरफ से घेर लिया और एक तरफ गाजा पट्टी के समंदर है, तब और जब इजराइल गाजा पट्टी में जमीनी हमला करना चाहता था, तब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों ने देखा कि अगर इजराइल गाजा पट्टी के अंदर जमीनी आक्रमण करेगा
और अपनी जमीनी सेना अंदर डालेगा तो रूस इस युद्ध में कूद जाएगा। इसलिए स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी और थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस के साथ चाइना, इस ईरान और तमाम खाड़ी मुल्क के लोग न चाहते हुए भी उनके साथ उन्हें युद्ध में उतरना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से इजराइल के साथ साथ अमेरिका की स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। आदमी समझना होगा कि युद्ध जो लंबा खिंच रहा है, इसकी मेन वजह यह है कि अमेरिका और ये रूस दो महाशक्तियों के बीच की अघोषित लड़ाई है, और दोनों आर्थिक और शक्ति के वर्चस्व की लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में है। क्योंकि यूक्रेन के बहाने अमेरिका रूस को दबाने के लिए जो मैदान में उतरा था और पश्चिमी देश उतरे थे, तो यूक्रेन से अमेरिका की दूरी लगभग 4,800 किलोमीटर दूरी थी। इसलिए जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ तो इसका फायदा उठाते हुए अमेरिका ने अपने बेड़े को भूमध्य सागर में भेज दिया इजराइल को मदद के बहाने, और भूमध्य सागर से तभी रूस अमेरिका की चाल को समझते हुए उसने अपने किंजल हाइपर सोनिक मिसाइल को काले सागर में स्थापित कर दिया। इसकी मारक क्षमता, रूस के किंजल हाइपर सोनिक मिसाइल की मारक क्षमता ध्वनि से भी तेज है। और अब एक तरफ रूस के मिसाइल खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के युद्ध पोत खड़े हैं, और इनकी दूरी अब केवल भूमध्य सागर और काले सागर के बीच की दूरी केवल 1,060 किलोमीटर की दूरी रह गई है। यह बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि जरा सी भी उत्तेजना पर अमेरिका और रूस के मैदान में आ जाने के बाद ये तीसरे युद्ध की घंटी बज जाएगी। आज ये स्थिति बड़ी दयनीय है। हमें समझना होगा कि लड़ाई जिस तरीके से हमारे देश के अंदर कुछ लोग इस लड़ाई को का फायदा उठाने के लिए हमारे पूंजीपति और भ्रष्ट लोग इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को धार्मिक लड़ाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तिहाड़ जेल यात्रा कर चुके एक पत्रकार ने तो यहां तक कह दिया कि फिलिस्तीनियों को इजराइल को अपनी जमीन दे देनी चाहिए। वाह, एक अजीब स्थिति है। खैर, आज हमें वस्तु स्थिति को समझना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो लंबा खिंच रहा है, इसकी वजह यह है कि इस युद्ध के अंदर और घोर पर्दे के पीछे से रूस और अमेरिका सक्रिय हो गया है। यह युद्ध जितने जल्दी विराम की स्थिति में पहुंचेगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर से जो खतरा मंडरा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का, उससे निजात मिल सकती है। इसलिए जरूरी है कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शांति की स्थिति में पहुंचे। जय हिंद।